तेजस्वी यादव अगर बेगूसराय नहीं गए हैं, इसका मतलब यही है कि वो डरपोक है, इसका मतलब यही है कि वो समाजवादी नहीं है। कौन जवाब देगा इस बात का? अरे आप नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो आप चिल्लाएंगे। 30 किलोमीटर तक गुंडागर्दी किया, सब 11 लोग को गोली मारा है, और मुख्यमंत्री आकर कह रहे हैं कि जाति देखते हैं, अति पिछड़ा है, मुसलमान है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होते ना तो कहते मैं तो बेगूसराय पैदल चलकर जाऊंगा। तो तेजस्वी जी आप क्यों नहीं जा रहा हूं, हम सवाल पूछना चाहते हैं। आपका तेल खत्म हो गया है तो मैं चंदा दूंगा, आप जाइए अपने फॉर्च्यूनर में बैठकर, इंडिवर में बैठकर। लेकिन तेजस्वी जी ऐसा नहीं करेंगे। काहे? सत्ता का मलाई चाभ रहे हैं। लालू जी बोलते थे कि चाभते हैं, वही चाभ रहे हैं सत्ता का मलाई। 2 यादव को गोली लगा है, यादव का नाम सुन के चल जाइए, लेकिन वो नहीं जाएंगे। सत्ता की मलाई चाट रहे नेताओं को ये नहीं पता है कि प्रदेश का सुरक्षा कैसे होता है। वो नीतीश कुमार हो, वो तेजस्वी यादव हो, वो उपेंद्र कुशवाहा हो, वो लालू यादव हो, वो नरेंद्र मोदी हो, वो अमित शाह हो। यही अगर भाजपा और जदयू की सरकार में हुआ होता तो तेजस्वी यादव का लोग सब नंगा नाच कर रहा होता कि ये तो महाजंगल राज है, जंगल राज तो बीत गया। गोपालगंज में 3 को मर्डर हुआ था 2 साल पहले। आज तक तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज तक नहीं सरकार बनने से पहले तक चिल्ला रहे थे नीतीश जी के राज में मर्डर हो गया, नीतीश जी के राज में जल गया, नीतीश जी के राज में ये हो गया। अरे भाई आप बेगूसराय पर 2 लाइन नहीं लिख पाए। और जब नीतीश कुमार की प्लानिंग हो रही थी कि पीएम के कैंडिडेट हम कैसे बनेंगे, उसी वक्त तेजस्वी यादव ये सोच रहे थे कि हम सीएम कैसे बनेंगे। तो आप बात समझिएगा, अगर उनके अंदर वाकई में समाजवाद का एक अंश और एक वंश होता तो भाई साहब बेगूसराय में डेरा डाल चुके होते। बेगूसराय में चुनाव नहीं है तो क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अगर ऐसा रवैया रहा तो। और सबसे बड़ी बात यही है, नंगा नाच हो रहा होता आरजेडी के कार्यालय के बाहर, और जिस जिला में हुआ होता ऐसा घटना। लेकिन आज आरजेडी सत्ता में है तो विपक्ष की भूमिका भाजपा निभा रही है, और जो भाजपा और जदयू वाले करते थे आज वो आरजेडी वाला कर रहा है सब। जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल रहे थे तब पूरे बिहार में कहीं कुछ होता था तो उनका प्रतिनिधि मंडल जाता था, राजद के विधायक पहुंचते थे, वहां पर जाकर जो पीड़ित परिवार होता था उससे बातचीत होती थी। लेकिन बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक फायरिंग होती रही, और नेता प्रतिपक्ष जब मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव, तब वहां पर जाना तो दूर, उनका कोई प्रतिनिधिमंडल का जाना तो दूर, तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर एक पोस्ट तक नहीं किया, एक बार आकर लिखा तक नहीं कि वहां पर क्या घटना हुई या उस घटना के बारे में वो क्या सोचते हैं। और नीतीश कुमार जब कैमरे के सामने आते हैं तब वे कहते हैं कि जाति वगैरह का, धर्म वगैरह का एंगल निकाल देते हैं। और इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि तेजस्वी यादव खुद जाते थे, उनका प्रतिनिधि मंडल पहुंच जाता था, वहां पर जाकर कहते थे लोग कि जंगल राज नहीं महाजंगल राज है। आज एक सिंगल पोस्ट तक नहीं आया तेजस्वी यादव का। देखिए, समाजवाद के अंश और वंश कहते थे अपने आप को तेजस्वी। विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी ने कहा था कि हम समाजवाद के अंश और वंश हैं। हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, आरजेडी का जो ट्विटर चलाता है और फेसबुक चलाता है उससे, कि समाजवाद के अंश और वंश में ये लिखा है कि नहीं कि बेगूसराय में कुछ होगा तो हम उस पर लिखेंगे कम से कम। यही अगर भाजपा और जदयू की सरकार में हुआ होता तो तेजस्वी यादव का लोग सब नंगा नाच कर रहा होता कि ये तो महाजंगल राज है, जंगल राज तो बीत गया। अरे भाई ट्विटर पर आप 2 लाइन नहीं लिख पा रहे हैं। कल पता है खबर क्या आया है, वो जो एडीएम लाठीबाज के सिंह था उसको सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है। ये पुरस्कार है, ये तबादला को पुरस्कार कहिएगा। आप ये मत समझिए कि कार्रवाई हुई है। एडीएम के सिंह को बर्खास्त करिए, तिरंगा पर कोई लाठी मारा, और तेजस्वी यादव बहुत तैश में बोले थे ना कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे, एक्शन लिया जाएगा। तो जब वो दोषी पाए गए तो उनका तबादला सामान्य प्रशासन विभाग में काहे हुआ? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नहीं बन रही है? छोड़ दीजिए ये सब बात, बेगूसराय बात करते हैं। अरे भाई गोपालगंज में 3 को मर्डर हुआ था 2 साल पहले। आज तक तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज तक नहीं सरकार बनने से पहले तक चिल्ला रहे थे नीतीश जी के राज में मर्डर हो गया, नीतीश जी के राज में जल गया, नीतीश जी के राज में ये हो गया। अरे भाई आप बेगूसराय पर 2 लाइन नहीं लिख पाए। आपका फेसबुक चलाने वाला लड़का सो रहा है क्या? आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या कुछ सूंघ के सो गए हैं कि आप बेगूसराय नहीं जा पाए? आज गिरिराज सिंह बेगूसराय में है, आज शहनवाज हुसैन बेगूसराय में है, आज विजय कुमार सिन्हा बेगूसराय में है, आज सुशील कुमार मोदी बेगूसराय में है। और बिहार ने एक एपिसोड किया था मोहित जी, विपक्ष का काम अगर सीखना है तो भाजपाइयों से सीखिए।
ये लोगों को कुछ नहीं आता है। तेजस्वी यादव अगर बेगूसराय नहीं गए हैं, इसका मतलब यही है कि वो डरपोक है, इसका मतलब यही है कि वो समाजवादी नहीं है। कौन जवाब देगा इस बात का? अरे आप नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो आप चिल्लाएंगे। 30 किलोमीटर तक गुंडागर्दी किया, सब 11 लोग को गोली मारा है, और मुख्यमंत्री आकर कह रहे हैं कि जाति देखते हैं, अति पिछड़ा है, मुसलमान है। अरे भाई साहब, मुसलमान को एक भी गोली नहीं लगा है बेगूसराय में, अभी खबर किए हैं। राजपूत को, ब्राह्मण को, धोबी को, पासवान को, यादव को, इन लोग को लगा है गोली। कहे मुख्यमंत्री जी बोल दिए। तो मोहित जी, इस बात को समझना होगा बिहार के लोगों को कि हमारे नेता विकास नहीं चाहते हैं, हमारे नेता अपना झोली भरना चाहते हैं, और उनके घर में करोड़ों अरबों खरबों रुपया हो, उनका सपना यही है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होते ना तो कहते मैं तो बेगूसराय पैदल चलकर जाऊंगा। तो तेजस्वी जी, आप क्यों नहीं जा रहा हूं, हम सवाल पूछना चाहते हैं। आपका तेल खत्म हो गया है तो मैं चंदा दूंगा, आप जाइए अपने फॉर्च्यूनर में बैठकर, इंडिवर में बैठकर आप जाइए, वहां धरना दीजिए, अपने सरकार के खिलाफ धरना दीजिए कि निकम्मी पुलिस है, सारे 4 थाना के सारे मेंबर्स को सस्पेंड करिए, एसपी को सस्पेंड करिए। लेकिन तेजस्वी जी ऐसा नहीं करेंगे। काहे? सत्ता का मलाई चाभ रहे हैं। लालू जी बोलते थे कि चाभते हैं, वही चाभ रहे हैं सत्ता का मलाई। एक और सवाल यह रहेगा कि तेजस्वी यादव 3-4 दिन पहले तक कह रहे थे कि अमित शाह सीमांचल में आ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान करेंगे, उन्माद फैलाएंगे। आज जब 30 किलोमीटर गोली चलता है, तब उनके जो गार्जियन है, अभिभावक है नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि पिछड़ा और मुसलमान इलाके में गोली चल गया। अरे तो पिछड़ा इलाके में चला, मुसलमान के इलाके में चला, सरकार तो इनका है, पकड़ना इनको चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव एक लाइन बोल तक नहीं पाए, वहीं बगल में नीतीश कुमार खड़े होकर बोल गए। ये क्लैश है मोहित जी, आप समझिएगा। नीतीश कुमार जी ने जो कहा उसका साइलेंट समर्थन तेजस्वी यादव ने किया, तभी नीतीश कुमार ने यह बयान दिया। आप समझिएगा, लोग को लगता है ना कि भाजपा बहुत उन्माद फैलाती है, असली उन्मादी ये लोग है। अगर ये लोग उन्मादी नहीं होता तो आप सुनिएगा, आपको एक अंदर की बात बता रहे हैं। 5:15 से 6:15 बजे तक बेगूसराय में गोली चल रहा था, और 7 बजे नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर के साथ डिनर कर रहे थे। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक प्रशांत किशोर के साथ इस बात की प्लानिंग हो रही थी कि हम पीएम का कैंडिडेट कैसे बनेंगे। और जब नीतीश कुमार की प्लानिंग हो रही थी कि पीएम के कैंडिडेट हम कैसे बनेंगे, उसी वक्त तेजस्वी यादव ये सोच रहे थे कि हम सीएम कैसे बनेंगे। तो आप बात समझिएगा, अगर उनके अंदर वाकई में समाजवाद का एक अंश और एक वंश होता तो भाई साहब बेगूसराय में डेरा डाल चुके होते। बेगूसराय में चुनाव नहीं है तो क्यों जाएंगे? अभी बेगूसराय पर एक भी ट्विटर पर पोस्ट काहे नहीं लिखे, फेसबुक पर काहे नहीं आकर वो बता रहे हैं कि हमारी सरकार फलना चिलना एक्शन ले रही है। हमारी बिहार पुलिस इतनी निकम्मी है कि फोटो जारी करके बोल रही है कि जो बताएगा उसको 50,000 रुपए का नगदी पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट यह भी छपा है कि पुलिस वाले मोहित जी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि जो फोटो जारी हुआ है वही लोग अपराधी हैं। आप बात समझिएगा। और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं कि मैं तो युवा हूं, मैं बदल दूंगा। कैसे बदल दूंगा भाई? आप बेगूसराय क्यों नहीं गए, ये सवाल है। गोपालगंज में जब मर्डर हुआ था मोहित जी, आप याद करिए, उस वक्त कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था, तेजस्वी यादव पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव गोपालगंज गए थे। लेकिन आज बेगूसराय काहे नहीं गए? अरे भाई, 2 यादव को गोली लगा है, यादव का नाम सुन के चल जाइए, लेकिन वो नहीं जाएंगे। सत्ता की मलाई चाट रहे नेताओं को ये नहीं पता है कि प्रदेश का सुरक्षा कैसे होता है। वो नीतीश कुमार हो, वो तेजस्वी यादव हो, वो उपेंद्र कुशवाहा हो, वो लालू यादव हो, वो नरेंद्र मोदी हो, वो अमित शाह हो, इनमें से किसी को मतलब नहीं है। यही अगर विपक्ष में रहती आज राजद, तो इस बात को लेकर आरजेडी वाला लिखता है ना, आरजेडी का फेसबुक वाला, आरजेडी ऑफिशियल पेज है उसका, वो लिख के गरिया के हालत खराब कर दिया होता भाजपा और नीतीश कुमार का। लेकिन वो भी कुछ नहीं लिख रहा है, बोल रहा है कि सब बढ़िया है, जनता का राज तो चलिए रहा है, हमको दिक्कत क्या है। तो दिक्कत मोहित जी ये है कि तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आप इतना व्यस्त हो गए हैं कि आपके प्रदेश में 11 लोग को दिन दहाड़े गोली मार दिया और आपके पास समय नहीं है। आप कौन काम कर रहे हैं भाई? आप इसका मतलब ये जानबूझकर इसको इग्नोर कर रहे हैं, और आपके अंदर कुव्वत नहीं है कि आप इस सब चीज को फेस कर सके, और तेजस्वी यादव को इसके लानत स्वीकार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ऐसे होता रहा तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? उनको कहा जा रहा है कि 2025 में ऑटोमेटिकली सीएम बन जाएंगे वो। मतलब कि नीतीश कुमार चाहे जो भी हो, वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे, वही कैंडिडेट रहेंगे, सीएम फेस रहेंगे। एक बात समझना होगा मोहित जी, याद रखिए, जितना जल्दी किसी का पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता है ना, उतना ही जल्दी नीचे आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव चेहरा बन रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनकी चुप्पी उनके चेहरे को खराब कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव अगर वाकई में बिहार के लोगों के दिलों में बसना चाहते हैं तो उनको बेगूसराय पर खुलकर बोलना चाहिए था,
उनको बेगूसराय जाना चाहिए था। स्वयं समय नहीं मिला तो कम से कम ट्विटर पर अपडेट करना चाहिए था कि मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल को बेगूसराय भेजा है, वो लोग जांच पड़ताल करेंगे, अधिकारियों को आदेश देंगे और हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी। खाली मुख्यमंत्री बोलेंगे। तेजस्वी यादव जो भावी मुख्यमंत्री हूं काहे नहीं बोल रहे हैं मोहित जी? तो आप समझिएगा इस बात को, उन लोगों को बिहार से प्रेम नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अगर ऐसा रवैया रहा तो। और सबसे बड़ी बात यही है, नंगा नाच हो रहा होता आरजेडी के कार्यालय के बाहर और जिस जिला में हुआ होता ऐसा घटना, लेकिन आज आरजेडी सत्ता में है तो विपक्ष की भूमिका भाजपा निभा रही है और जो भाजपा और जदयू वाले करते थे आज वो आरजेडी वाला कर रहा है सब। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि बेगूसराय में एक इंजीनियर मर गया, उसके घर पर आज खाना नहीं बन रहा होगा, चूल्हा नहीं जल रहा होगा और वो 11 लोग, पूरा बेगूसराय दहशत में है। हम बार बार बोल रहे हैं ये एक दिन की नुकसान की बात नहीं है, महीनों लग जाएंगे इसकी खानापूर्ति करने में। महीनों तक अपनी माएं अपने बेटों और बेटियों को पढ़ने नहीं भेजेंगी, क्योंकि कौन सर फिरा है और गोली मार के चला जाए और मार दिया गोली। हमारे अरे नीतीश कुमार जी काहे नहीं जा रहे हैं मोहित जी? उप मुख्यमंत्री साहब काहे नहीं जा रहे हैं? कौन काम में व्यस्त हैं? जान से बड़ा कोई कीमत है जी? आप कहते हैं डेमोक्रेसी में 1 पीपल 1 वोट बराबर का औकात, क्या औकात है? 11 लोग को गोली लग गया और हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि वो जा नहीं पा रही है। हवाई सर्वेक्षण करने का फुर्सत है आपको इस बात का फुर्सत है कि पवन वर्मा को डेडिकेट करेंगे कि प्रशांत किशोर को मनाइए, लेकिन आपको इस बात का फुर्सत नहीं है कि आप जाकर बेगूसराय में उन लोगों से मिल लीजिए, उनके परिजनों से मिल लीजिए। तो आप समझिए इस बात को, एकदम जानबूझकर तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं। उनको लगता है कि देखिए अब सत्ता में आ गए हैं, चुपचाप धीरे से घुस जाना है हमको सीएम की कुर्सी के पास, अब टप से बैठ जाना है। इसके अलावा तेजस्वी यादव का कोई मकसद नहीं है। और रिपीट कर रहे हैं तेजस्वी जी को, 2 यादव को भी गोली लगा है। अगर आप वाकई में कहते हैं ना तो कम से कम यादव के नाम पे चल जाइए, नहीं तो आपको ये जमाना बोलेगा, ये बिहार के लोग बोलेंगे कि अगर आप नेता प्रतिपक्ष होते और ऐसा हुआ होता तो आप बिल्कुल जाते। और आज सत्ता की मलाई चाभ रहे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ श्री लालू यादव जी, तो आप नहीं जा रहे हैं। बाकी अब इंतजार करते रहिए कि तेजस्वी यादव कब तक अपना प्रतिनिधि मंडल बेगूसराय भेजते हैं, कब तक खुद जाते हैं, या कब उनको समय मिलता है कि अपने ट्विटर और फेसबुक पर आकर 2 लाइन इसके बारे में लिखते हैं। बाकी आप जनता जंक्शन देखते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।